अस्सलाम वालेकुम सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम इन द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असद हसन और प्रोड्यूसर हैं वीटो मीर। इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो? वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर। और कहाँ? जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है। चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है। भाई www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा। प्रोग्राम इन द न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूं असद हसन, प्रोड्यूसर है वीटो मीर, जबकि हमारे साथ इंजीनियर है नेल्सन लोब्स। और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप क्रिकेट पे। बहुत तेज़ी से ये कहना चाहिए कि बात आगे बढ़ रही है, दूसरे मरहले की तरफ टीमें जा रही हैं और पॉइंट्स टेबल पे अगर नज़र दौड़ाएं तो शायद पाकिस्तान के वो लिसनर जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनके लिए ज़्यादा खबरें अच्छी नहीं हैं। पूल बी में पाकिस्तान ना सिर्फ सबसे बॉटम पे है बल्कि इंतहाई पुअर एवरेज के साथ वो सबसे नीचे मौजूद है। पूल ए में भी जो पोजीशन है वो निस्बतन वाज़े होती नज़र आ रही है कि कौन सी टीमें दूसरे मरहले में क्वालिफाई कर सकती हैं। भारत की टीम जिसे चैलेंजेस का सामना रहा पिछले 2 महीनों में, वो पूरे फुल स्विंग में बाज़ाहिर आ चुकी है और उसके तमाम वो बैट्समैन जो आउट ऑफ फॉर्म थे बड़े ज़बरदस्त आप ये कह सकते हैं कि अपने कलर में वो नज़र आ रही हैं। और गुज़श्ता रोज़ जो मैच हुआ है, गुज़श्ता शाम हमारी, बल्कि ये कहना चाहिए तो हमारे लिए तो कुछ देर पहले ख़त्म हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग एक बार फिर एबी डिविलियर की, 1 महीने के अंदर अंदर दूसरी बड़ी इनिंग। इन तमाम चीज़ों का हम बड़ा क्विक एनालिसिस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शिवेंद्र कुमार सिंह ने, स्पोर्ट्स एडिटर हैं इंडिया टीवी के और राइटर हैं, पाकिस्तान कई दफ़ा जा चुके हैं इंडियन टीम के साथ और इंडियन टीम की भी साइकोलॉजी की और उसकी अप्रोच को समझते हैं। मदिहा अनवर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के लिए आप उनके ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, न्यूज़ पैकेजेस सब सुनते हैं और साथ साथ वो वेब के लिए स्कोर क्या है एक प्रोग्राम कर रही है जो ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करता है। मैं आपका भी बहुत शुक्रिया और शिवेंद्र कुमार आपका भी। शिवेंद्र, आपसे शुरू कर लेते हैं। पहले तो जनूबी अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ लास्ट मैच जो हुआ, मुझे तो ये लगता है कि शायद जैसे टोटल क्रिकेट का एक मूड मिजाज बदल रहा है। पहले हॉकी में कहा जाता था ना कि एक एशियन स्टाइल है और एक वेस्टर्न स्टाइल है। जिस टाइप की क्रिकेट एबी डिविलियर खेल रहे हैं, मैकलम खेल रहे हैं, एशियन साइड्स आपके ख्याल में कहीं ना कहीं कोई मैच करती हैं उनके साथ? मुझे ऐसा लगता है कि इसको एशियन स्टाइल या वेस्टर्न स्टाइल से ज्यादा बेहतर समझना होगा कि किस तरीके से आईसीसी के जो नियम हैं वो किस तरीके से बल्लेबाजों को दिन पे दिन मजबूत करते जा रहे हैं, किस तरीके से पिचें उनके मुफीद बनाई जाती हैं, किस तरीके से फील्ड रिस्ट्रिक्शन के नियम बदले जाते हैं, किस तरीके से एक ही मैच में 2 नई बॉलें आती हैं। यानी अगर आप मोटे तौर पर देखें तो अब इस खेल को यानी क्रिकेट को चलाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, वो ये मान चुकी है, जो कि काफी हद तक सच भी है, कि लोग स्टेडियम में चौके छक्के देखने जाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी बॉलर ने 2 विकेटें ली, 3 विकेटें ली या 5 विकेटें ली। उसे फर्क इस बात से पड़ता है कि किस बल्लेबाज ने 1 ओवर में 4 छक्के मारे। और आज जो एबी डिविलियर्स की बल्लेबाजी रही है उसमें आप देखिए उन्होंने कितने अनकन्वेंशनल शॉट मारे, इस तरह के शॉट्स मारे जो किसी भी देश के क्रिकेट बुक में वो नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये गेंदबाजों के लिए, बेचारों के लिए बहुत ग्रेग चैपल ने भी ये कहा है कि उसको थोड़ा बैलेंस किया जाए। मदिया, ये क्रिकेट थी जो एबी डिविलियर ने खेली? क्रिकेट तो थी, देखें इसके अंदर शायद ज़्यादा हमें कमी वेस्ट इंडीज़ की जानिब से भी दिखाई दी। वेस्ट इंडीज़ उतनी हमें स्ट्रांग नहीं दिखाई दी जितनी कि पाकिस्तान के मैच में हमने या जिम्बाब्वे के खिलाफ जो 200 किया उसने। तो वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल बड़ी शैटर्ड टीम दिखाई दी, तो शायद इसमें वेस्ट इंडीज़ का ज़्यादा कमाल है। बहुत बड़ी रिकॉर्ड आप ये कहना चाहिए डिफीट, कितने 257 रन से, 257 रन से। और ये ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले जो ओडीआईज हैं उनका रिकॉर्ड है कि 409 रन उन्होंने बनाए, जो कि बहुत बड़ा स्कोर था। अगर आप देखें तो शुरू में मैं मैच देख रही थी तो जब हाशिम आमला वहां पर थे, बहुत आराम से रन्स ले रहे थे और लग रहा था कि वो 10 ओवरों में 3.4 की एवरेज से उन्होंने स्कोर किया, 35 रन बनाए। और मुझे उससे ये लग रहा था कि ये 250-300 से ऊपर नहीं जाएंगे। वैसे ये क्रिकेट देखने वालों की, जिनके लिए हम पहले पाकिस्तान के हिसाब से बात करते थे कि अगर बैटिंग वीक है तो विकेटों पे खड़े हो जाएं, 30 ओवर खेल लें, आखिरी में अगर आपके पास कुछ हार्ड हिटर हैं तो वो बड़ा स्कोर कर सकते हैं, जो एबी डिविलियर ने शो भी किया है। शिवेंद्र, ये बताइएगा कि इस मैच के बाद खासतौर पर जो साउथ अफ्रीका की टीम बहुत नीचे नंबरों पर स्ट्रगल कर रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, वो तो एक बड़ा लंबा जंप लगा के ऊपर चली गई। ना सिर्फ उसने मैच जीता, अपनी एवरेज भी जबरदस्त की, 408 और अपनी मुखालिफ टीम को 150 के अराउंड आउट कर दिया। तो आपको कुछ क्लियर हो रहा है कि कौन सी टीमें क्वालिफाई करेंगी और कौन सी टीमें जिनसे तवक्को थी कि वो क्वालिफाई कर पाएंगी लेकिन नहीं करती हुई नजर आ रही हैं आपको?
नहीं, मुझे लगता है भाई थोड़ा सा अर्ली स्टेज है। अब आप गेस कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हाँ श्रीलंका की टीम हो गई, साउथ अफ्रीका की टीम हो गई, भारत की टीम हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, ये जो बड़ी टीमें हैं ये निश्चित तौर पर आगे जाती दिखाई दे रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग बात करते हैं तो जो क्रिकेट को कवर करते हैं या क्रिकेट को थोड़ा बेहतर समझते हैं, हमको शायद थोड़ी कॉन्क्रीट स्टेज आने देना चाहिए। अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा ये कयास लगा लेना कि क्या, क्योंकि अभी बहुत सारा खेल रन रेट का होगा। जो चीज आपने भी कही कि दक्षिण अफ्रीका कैसे बहुत नीचे था लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने एक बड़ा मार्जिन विक्ट्री हासिल किया और वो कैसे रन रेट में ऊपर आ गया। तो अभी ये जो रन रेट का खेल है ये होगा। दूसरा मुझे लगता है कि जो मिनोस टीमें हैं, जिम्बाब्वे हो गई, यूएई हो गई, आयरलैंड हो गई, अभी तक हमने कोई बहुत बड़ा अपसेट बड़ी टीमों के खिलाफ उतना नहीं देखा। एक आध अभी बचा होगा। तो आप, मेरा ख्याल है कि एक आध 2 दिन का समय और दें, फिर शायद हम अपने व्यूअर्स को, अपने लिसनर्स को बेहतर बता पाएंगे कि कौन सी टीमें जाएंगी और कौन सी टीमें ज्यादा मजबूती से खिताब की तरफ बढ़ रही है। अच्छा शिवेंद्र, आपसे ज्यादा रेलेवेंट है, चूंकि बिग 3 का जो मामला था इंडिया भी उसका हिस्सा है और कमर्शियल फैक्टर जो क्रिकेट के अंदर आ जाता है। आप ये बताइए कि ये जो वर्ल्ड कप अब जारी है, इसको ऑलमोस्ट कितने दिन हो चुके हैं? आपकी दिलचस्पी, एक इवन आप तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, कितनी रह गई है? क्योंकि खासतौर पे बहुत सारे मैचेस बड़े तवातुर के साथ ऐसी टीमों के दरमियान खेले गए हैं जिनमें शायद बहुत कम दिलचस्पी हो, बिग मैचेस नहीं हो सके हैं। तो ये थोड़ा हर्टनिंग नहीं हो सकता क्रिकेट के लिए? और इसीलिए शायद जो 2019 का वर्ल्ड कप का जो मॉडल सजेस्ट किया गया है वो 92 की तर्ज का है कि टॉप 10 टीमें उसमें हों। तो क्या आप सजेस्ट करते हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए? दोनों एंगल से बताइए। एक तो यानी बॉलर्स के लिए भी इक्वल चांस देना, और तीसरा टीमें जो हैं वो टॉप 8 या टॉप 10 हों तो ज़्यादा दिलचस्पी रहे काम उसके जो स्पेक्टेटर है या क्रिकेट फैन है उसकी। देखिए, पहली बात गेंदबाजों की जहां तक आपने की, मुझे लगता है गेंदबाजों को इस खेल में बराबरी कम से कम मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो आप सोचिए कि आपको अगला इमरान खान कौन देगा, हमको अगला कपिल देव कौन देगा, आपको अगला वसीम अकरम कौन देगा, आपको वकार यूनुस कौन देगा, रिचर्ड हेडली कहां से आएंगे, कर्टली एम्ब्रोज कहां से आएंगे। मतलब मेरे पास या आपके पास या हमारी जो एक और साथी हैं, हम लोग के पास ऐसे हजारों नाम हैं जो हम फास्ट बॉलर्स के गिनते रहेंगे, वो हमको अब दोबारा नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि सबको लगेगा कि हम क्यों बॉलिंग करें, हम क्यों गेंदबाज बने, हम क्यों ना बल्लेबाज बने, क्यों ना हम पिच हिटर बने, हम जाकर बल्लेबाजी करें। गेंदबाजों के लिए आईसीसी को मैदान में, मैच में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रखना होगा जिससे जो आने वाली जनरेशन है उनका बॉलिंग को लेकर क्रेज ना खत्म हो जाए। हिंदुस्तान में तो आप सोचिए कि आईपीएल भी होता है, यहाँ तो ये हालत है कि 4 ओवर का खेल है और 4 ओवर के लिए मतलब गेंदबाज वो 4 ओवर बॉलिंग करने में कतराने लगे हैं, जो कि फिटनेस क्राइसिस हो रहा है जी। और टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट बड़ी अर्ली होने लगी है, वो अपने बॉलर चाहते हैं कि लंबा खेले। आपके पास ब्रेटली का उदाहरण है, आप देखिए, बहुत आप शॉन टेट को देखें। शॉन टेट वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर, आते हैं, एक टेस्ट मैच खेलते हैं इंडिया के खिलाफ पर्थ में, और उसके बाद उनकी पिटाई होती है तो वो कहते हैं कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। वो बेचारे अपना करियर छोड़ देते हैं, उसके 2 साल बाद वापस लौटते हैं। तो तेज गेंदबाजों को आपको मौके देने पड़ेंगे, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। दोनों इश्यूज पे आप कमेंट कीजिएगा। एक तो यानी कितना लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए बॉलर्स के लिए भी, और जो हमने एक शिवेंद्र ने कहा कि भी बहुत अर्ली है। पूल्स की कोई शक्ल बनती नजर आ रही है आपको? पूल्स की शक्ल मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी, वाकई ये बात सही है कि बहुत अर्ली, और मैं आपकी भी इस बात से इत्तेफाक करूंगी। ये जो आप बात कर रहे थे अभी कि 2019 का जो मॉडल ये कहा जा रहा है कि 92 की तर्ज पे हो, मेरा ख्याल में एज अ स्पेक्टेटर वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जिनके मैचेस होते हैं जिनको बतौर शायक आप देखने में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। अगर वो पहले कम्पीट करके और फिर आप एक T20 में खिला दें, T20 में ऑलमोस्ट वो बराबर के पाई की होती हैं, 20 लेकिन ये वनडे के अंदर इस तरह से, और स्पेशली वर्ल्ड कप के अंदर इतना ज्यादा वो मजा नहीं रहता। मेरे ख्याल में मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी। मैं इनकी इस बात से भी इत्तेफाक करूंगी कि बॉलर्स के लिए कम चांसेस हो रहे हैं, फील्ड इस तरह की है, बैट्समैन को ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं। शायद वाकई आईसीसी को इस मामले के ऊपर भी देखने की जरूरत है। ग्रेग चैपल ने बाकायदा एक बड़ी जोरदार आवाज उठाई है कि आप क्रिकेट को टोटली बैट की खेल जो है ना वो ना बनाएं। देखिए ये ज्यादती होगी, ये बॉलर्स के साथ बड़ी ज्यादती, और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि फिर जो अच्छे बॉलर्स हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे। अच्छा शिवेंद्र, आज से 1 हफ्ता पहले जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो आपसे भी बात हुई थी और एक कंसेंसस ये बन रहा था कि बहुत मुश्किल है कि एशिया के अंदर वर्ल्ड कप आता हुआ नजर आए। अब इंडिया की टीम अपनी पूरी स्विंग पे है, पूरी फॉर्म में आ चुकी है, और श्रीलंका भी निस्बतन बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसके भी जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर से वो वापस आ गए हैं। तो अब एशिया कहीं कंटेस्ट में है आपके ख्याल में?
देखिए एशिया कॉन्टेस्ट में है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैंने पिछली बार भी, मुझे याद आ रहा है, मैंने कहा था एज एन इंडियन मैं हमेशा कहूंगा कि हिंदुस्तान को जीतना चाहिए, लेकिन जब मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर बात करता हूँ, एक मीडिया के तौर पर बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि टूर्नामेंट की शुरुआत में जिस पीक पर भारत ने अपनी परफॉर्मेंस शुरू की है, उस पीक को पूरे टूर्नामेंट में मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होगा। आप सोचें, आप पाकिस्तान की टीम को 76 रन से हराया इंडिया ने, उसके बाद साउथ अफ्रीका को 130 रन से हराया इंडिया ने, तो आप हार का मार्जिन देखें, जीत का मार्जिन देखें, क्या ये जो टेम्पो है ये मेंटेन करना मुश्किल होगा। और खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि कोई नॉकआउट मैच हो और वही एक ऑफ डे हो भारत का और भारत बाहर हो जाए। तो मुझे अभी भी लगता है कि भारत के चांसेस हैं या श्रीलंका के चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि एशिया में आएगा ही नहीं, लेकिन जाने क्यों मुझे अभी भी लगता है कि जिस तरह की कंडीशंस हैं, जिस तरह की बैलेंस है टीम में, जिस तरह का आपको होम कंडीशंस का फायदा मिलता है, ऑस्ट्रेलिया अभी भी मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट टीम है। जी, मुझे वैसे न्यूजीलैंड की तरफ मेरा स्कोर ज्यादा है, मेरे पॉइंट्स न्यूजीलैंड की तरफ जाएंगे। मदिया वाइंड अप करने जा रहे हैं, हमने एशिया की बात की तो भारत और श्रीलंका का नाम लिया, पाकिस्तान उसके जिक्र में भी नहीं कहीं पे, लेकिन 92 में वैसे यही हुआ था। तो क्या आपको लगता नहीं कि मॉइस हो सकता है कि 4 मैच इकट्ठे और फिर तो नॉकआउट है? मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा करते हैं जब हम 92 की टीम को इस टीम के साथ कंपेयर करते हैं। आप ये देखिए बहुत क्राइसिस है, लेकिन आप ये देखिए कि उस वक्त हमारा कप्तान कौन था, तो बहुत फर्क पड़ता है ओवरऑल। जो मुझे पाकिस्तान के हालात कोई बहुत ज्यादा मैं पूरी उम्मीद नहीं हूँ, ऑल्दो के कमजोर टीमों के साथ हमारे अब मैचेस हैं, अगले 4 मैचेस अभी बाकी हैं, उसमें से 3 टीमें जो हैं शायद हम उनको आयरलैंड के साथ स्पेशली तो करेंगे। जैसे शिवेंद्र ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, मैंने कहा न्यूजीलैंड, मैं भी न्यूजीलैंड कहती हूँ। ओके, न्यूजीलैंड के 2 स्कोर हो गए। हाँ। शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, आप भारत से हमारे साथ मौजूद रहे, स्पोर्ट्स एडिटर इंडिया टीवी। और मदिया अनवर चौधरी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, आपका भी बेहद शुक्रिया। और सामीन, इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने खुदाम को पहुंचेगा। प्रोड्यूसर थे वीटो मीर, हमारे साथ इंजीनियर हैं नेल्सन लोब्स। असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।